जय माता दी। आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा के अपने नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रवण पान करें और दुर्गा के मंत्रोच्चार करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पालन करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। माँ महागौरी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए जानते हैं माँ महागौरी की कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहां पहुंचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान सफेद, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने के हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक अन्य कथा के अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो इस प्रकार प्यारे भक्तगणों, ये थी माँ महागौरी की पूजा विधि और कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय माता दी।